जरा ज्यादा मत चिल्लाओ, चिल्लाने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, बड़े प्यार से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। खोलो खोलो गुरुजी मेरा खाता खोलो। अब बताओ कितना अच्छा लग रहा है। खोलो खोलो गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। हो खोलो खोलो जी गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। हो खोलो खोलो जी गुरुजी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। क्या कहते हैं वो राजा? राजा ये कह रहे हैं, बजाते रहो, जरा ठीक से लगाओ, ऐसे लगा रहे हो। मेरी बीच भव, जरा ध्यान दीजिए, कहाँ बजा रहे हो? महाराज जी आप ही गलत हो रहे हैं, हम लोग क्या करें। मेरी बीच भंवर में नैया, मेरी बीच भंवर में नैया, मेरी बीच भंवर में नैया, मेरी बीच भंवर में नैया। प्रभु तुम बिन कौन खिवैया। मेरी बीच भंवर में नैया, प्रभु तुम बिन कौन खिवैया। मेरी बीच भंवर में नैया, प्रभु तुम बिन कौन खिवैया। और नैया पार लगाओ मेरे दाता, नैया पार लगाओ मेरे दाता। मेरा जन्म जन्म का नाता। ओ नैया पार लगाओ मेरे दाता, हर हर महादेव। कहते हैं अगर आज्ञा का पालन न किया जाए तो उस व्यक्ति का जीवन अधूरा रह जाता है, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। विकास तभी होता है, समझ में आया? विकास तभी होता है विकास घमंड से नहीं होता, अहंकार करने से नहीं होता। विकास होता है मन के भाव को निर्मल रखना, भक्ति के प्रति अपने मन को लगाना, भगवान के प्रति अपना भाव अर्पित करना। मैंने 8 मुख वाले रुद्राक्ष के विषय में बता दिया। अब 9 मुख का रुद्राक्ष जो कपिल मुनि का प्रतीक माना गया। अगर सासू को जवाब बहू दे तो अच्छा लगेगा? हा? समझने वाले समझ जाओ। यहां कुछ भी कमी नहीं है। ध्यान रखिए। 10 मुख वाले रुद्राक्ष के विषय में सुन लो। 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात विष्णु का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? विष्णु। अरे अब तो मुस्कुराओ, मैं आपको क्या क्या उपाय नहीं बता रहा हूं। अब ढूंढो, लो, योग करो, मिल जाएगा। नहीं ढूंढोगे मिलेगा नहीं।
ढूंढना ही योग है। बहुत ऐसे भक्त हैं जो कथा को ढूंढते फिरते हैं, योग करते हैं। कहाँ है कथा? हम भी सुने। हाँ, ये भी तो योग है। और जब कथा मिल गई तो समझ लो सब कुछ मिल गया, कथा ही शिव है। बतिया ही हर कोई बनावत, पर राखत को एक हजारन में। बतिया तो हर कोई बना लेता। जब उद्धव वृंदावन गए ना, तो उन्होंने सोचा कृष्ण ने हमें इसीलिए भेजा, गोपियों को समझा ले जाऊंगा, मैया को समझा लूंगा और ग्वालों को समझा लूंगा। लेकिन उद्धव इतना ज्ञानी थे, वो फेल हो गए। अब सबसे पहले उद्धव जब वृंदावन की भूमि में पैर रखते हैं, जैसे गौओं ने रथ को देखा, गायें दौड़ पड़ी। उद्धव के रथ को घेर लिया। क्यों घेरा? गायों ने सोचा मेरा कृष्ण आया, लेकिन कृष्ण नहीं थे, वो तो उद्धव थे। गायें रोती हुई वापस जाकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। इतने बड़े ज्ञानी उद्धव नहीं समझ पाए गायें रो क्यों रही हैं, रथ को क्यों घेर रही हैं। रथ को क्यों घेरा है? जैसे रथ आगे को बढ़ा, वृंदावन पर बैठे हुए वृंदावन के पक्षी मथुरा की ओर ताक रहे थे कि कृष्ण आ रहा होगा। जैसे रथ को देखा मेरा कृष्ण आया, सारे पक्षी कलरव करने लगे। क्या कर रहा है? डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। पक्षी जब रथ को घेरते हैं तो उद्धव को समझ में नहीं आता। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पा रहे हैं ब्रज की भूमि में क्या प्रभाव है। और जब उद्धव आगे बढ़ते हैं तो बाबा से मिलते हैं। क्या कृष्ण ने कुछ कहा है? अक्रूर की बात, क्योंकि अक्रूर को कंस के द्वारा भेजा गया था, लेकिन इधर उद्धव जी गोपियों को समझाने आए। उद्धव जी, मैया ने सोचा कि भगवान मथुरा में रहते रहते उद्धव को कहते हैं, उद्धव जाओ मैया बाबा को धीरज दीजो, अब ब्रखभान नंदनी श्री राधा जी को मारे आमन की कह दीजो। अरे उद्धव मैया सु कहियो, अरे उद्धव मैया सु कहियो, तेरो लाल अति लजात है, और जब तक मां का ऋण चुकाए ना चुके ऐसे ही लखनऊ को जाते।